नमस्कार दोस्तों, एसएसएन आईएएस पीएससी क्लासेस भोपाल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं तो उनके अंतर्गत केवल 8 ही अनुसूचियाँ थीं। इसके बाद 4 अनुसूचियों को अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची। इसके अंतर्गत राज्य और संघ शासित राज्यों को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में भारत में 28 स्टेट्स तथा 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। राज्य की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो राज्य के 4 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, द्वितीय अनुसूची। इसके अंतर्गत पार्ट ए, बी, सी, डी और ई को सम्मिलित किया जाता है। पार्ट ए के अंतर्गत प्रोविजन टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। पार्ट ए के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के लिए प्रावधान किए गए हैं। पार्ट बी को रिपील कर दिया गया है, यानी कि निरसित कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सी, प्रोविजन एज टू द स्पीकर and deputy speaker of the house of the people and the chairman and the deputy chairman of the council of states and the speaker and the deputy speaker of the legislative assembly and the chairman and deputy chairman of the legislative council of the state। पार्ट सी के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पार्ट डी के अंतर्गत प्रोविजंस एज टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए प्रावधान किया गया है। पार्ट ई, प्रोविजन एज टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पार्ट ई के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए प्रावधान किया गया है। इस अनुसूची में इन सभी के वेतन तथा भत्तों के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट थर्ड शेड्यूल, अनुसूची 3। इसके अंतर्गत ओथ और एफर्मेशन, तो कनेक्ट करने के लिए हम इसे याद रखेंगे। तीसरी अनुसूची में शपथ, तो शपथ को हम याद रख सकते हैं कि शपथ 3 ही अक्षरों से मिलकर बनता है, तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं, शपथ। इस अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 के अंतर्गत वाइस प्रेसिडेंट की शपथ 69 तथा राज्यपाल गवर्नर की शपथ 159 आर्टिकल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो याद रखने के लिए हम शब्द याद रखेंगे आवंटन। आवंटन 4 ही
अक्षरों से मिलके बनता है, तो हम इसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में कुल 11 सीटें हैं राज्यसभा के लिए, तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सर्वाधिक 31 सीटें हैं। नेक्स्ट, 5th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इस 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इसमें पार्ट ए जर्नल साधारण, पार्ट बी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में, पार्ट सी शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र, पार्ट डी अमेंडमेंट ऑफ द शेड्यूल अनुसूची में संशोधन। नेक्स्ट, 6th शेड्यूल अनुसूची 6। अनुसूची 6 के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट है 7th शेड्यूल अनुसूची 7। अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 सूचियों को सम्मिलित किया गया है। यूनियन लिस्ट, इसके अंतर्गत पहले 97 सब्जेक्ट थे, वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट राज्य सूची, इसके अंतर्गत पहले 66 सब्जेक्ट थे, अभी 61 सब्जेक्ट हैं। तीसरी है कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत पहले 47 सब्जेक्ट थे और वर्तमान में 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। माना कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे अनुसूची 7, तो आप बताएंगे कि अनुसूची 7 क्या है। सबसे पहले तो 7th शेड्यूल के अंतर्गत 3 सूचियों को सम्मिलित किया जाता है, उनके विषयों के बारे में बता देंगे, तथा इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल जैसे कि यूनियन लिस्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी, पोस्ट ऑफिस, राज्य सूची में पंचायत, पुलिस, समवर्ती सूची में शिक्षा, वन आदि विषयों का उल्लेख किया गया है, तो इनके विषय में आप वहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट, अनुसूची 8 8th शेड्यूल। इस अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, जो कि पहले 14 भाषाओं के बारे में प्रावधान थे। इसके अंतर्गत 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया, जो कि 21वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके बाद 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, डोंगरी कोंकणी भाषा को जोड़ा गया, जो कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया। इसके बाद नेक्स्ट 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 और भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली इनको जोड़ा गया। इस तरीके से कुल 22 भाषाओं का वर्णन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। इसको हम सामान्य भाषा में जमींदारी व्यवस्था को हटाना या भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और यह अनुसूची पहले संविधान संशोधन से 1951 में जोड़ी गई। इसके बाद 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत
दल बदल से संबंधित प्रावधान है प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत दल बदल के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इसे याद रखने के लिए हम 5 2 10 इससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर 10 का दम और दल बदल। नेक्स्ट अनुसूची 11 11th शेड्यूल पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई और इसके अंतर्गत पंचायतों से संबंधित 29 विषयों का वर्णन है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायती राज या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सबसे पहले अगर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूछा जाता है तो आप उसकी डेट बताएंगे कि कब लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसके अलावा इसके विषयों की संख्या आप बता देंगे और ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल। इसके अंतर्गत नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 18 सब्जेक्ट हैं तथा यह 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। अब इन अनुसूचियों को हम कनेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो कैसे याद रखेंगे कि 9th जो है वो पहली जोड़ी गई अनुसूची है और पहली अनुसूची पहले संविधान संशोधन से 1951 में जोड़ी गई थी। इसी तरीके से जो 10th शेड्यूल है 10वीं अनुसूची है, चूँकि ये जोड़ी गई दूसरी अनुसूची है और दूसरी अनुसूची को याद रखने के लिए हम 52 को याद रखेंगे और 5 2 10, तो ये 10th शेड्यूल से कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो 11वीं अनुसूची है तो 11th और ये जोड़ी गई तीसरी अनुसूची है और आप 73rd में 3 देखते हैं तो इससे ये कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद 12वीं अनुसूची ये नई जोड़ी गई अनुसूचियों में चौथी है 9th 10th 11th 12th, तो 12th जो है वो चौथी अनुसूची है तो 74 को आप 4 से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी 12 अनुसूचियाँ आसानी से कंप्लीट हो जाएंगी तथा इन पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो एक आपका 6 मार्कर या 15 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। दूसरे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स में बन सकते हैं जैसे कि शेड्यूल 7, शेड्यूल 8, अनुसूची 7, अनुसूची 8। इसके अलावा अनुसूची 10 जो है दल बदल, शेड्यूल 10 आपका 6 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। तो ये पंचायती राज और नगरपालिकाओं से संबंधित क्वेश्चन में भी आपको उसमें लिखना है तथा ये डायरेक्टली 11वीं और 12वीं अनुसूची पर क्वेश्चंस 3 मार्कर आपसे पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।